नेक्स्ट स्टेप है सोइंग ऑफ सीड्स. Sowing of seeds is the most important part of the crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of good variety. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. बीज लगाने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जिन बीजों को खेतों में लगाया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के सीड्स लगाने पर आपको हेल्दी प्लांट्स मिलेंगे और हेल्दी प्लांट्स से आपको एक अच्छी पैदावार मिलेगी. फार्मर्स बीज को लगाने से पहले ये ज़रूर जांच लेता है कि सीड की क्वालिटी अच्छी हो. अब सीड्स को लगाने के लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं. वो टूल्स सीड ड्रिल है और उससे फ़ायदा ये होता है कि सीड्स प्रॉपर गहराई पर लगते हैं और प्रॉपर दूरी पर लगते हैं, क्योंकि अगर वो प्रॉपर दूरी पर नहीं लगेंगे तो जब पौधा उगेगा तो वो आपस में स्पेस के लिए, जगह के लिए, सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, हर चीज़ के लिए उनमें कंपटीशन होगा, तो उससे पौधे हेल्दी नहीं हो पाएंगे. उनको प्रॉपर स्पेस चाहिए. वो प्रॉपर गहराई पर भी होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई पर होने पर वो उग नहीं पाएंगे और अगर वो सीड सॉइल के ऊपर ही पड़े हुए हैं तो उनको पंछी भी खा सकते हैं. सोइंग के बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manures and fertilizers. अब हमने पौधे लगाए हैं तो हमें उनको न्यूट्रिएंट्स भी देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं दिया तो वो हेल्दी कैसे ग्रो करेंगे. तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए हम दो तरीके से न्यूट्रिएंट्स उनको देते हैं. या तो हम उनको मैन्योर्स देते हैं या फर्टिलाइजर्स देते हैं या दोनों देते हैं. अब ये फर्टिलाइजर्स क्या चीज़ है? फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. Fertilizers are produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK. NPK means nitrogen, phosphorus and potassium. फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में बनाई जाने वाली खाद को कहा जाता है. ये प्योरली केमिकल है नेचर वाइज, लेकिन इनकी खूबी ये है कि ये बहुत जल्दी पानी में घुल जाती हैं, जिससे कि पौधे उनको बहुत जल्दी इस्तेमाल कर लेते हैं. और दूसरा, ये किसी खास तरह के न्यूट्रिएंट्स में रिच होती हैं, तो जिससे कि जिस पौधे को जिस तरह का न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि वो हेल्दी ग्रो कर सके. यूरिया सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड भी था और ये खाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. NPK यहाँ पर आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है. N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन का सिंबल है. P फॉस्फोरस का सिंबल है. पोटेशियम का सिंबल K है. एक बार फिर से दोहरा देती हूँ. N नाइट्रोजन का, P फॉस्फोरस का, K पोटेशियम का. क्योंकि कई बार बच्चे गलती कर लेते हैं, पोटेशियम की स्पेलिंग P से शुरू होती है तो वो सोचते हैं कि पोटेशियम का P सिंबल है, तो ये गलती नहीं करनी है. दूसरे तरीका न्यूट्रिएंट्स का है मैन्योर्स. इट एनहेंसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच exchange of gases becomes easy.
It increases the number of friendly microbes. It improves texture of the soil. Manures, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स प्राकृतिक तौर से बनाए जाते हैं, यानी कि घरों में जो दूध देने वाले जानवर हैं उनका गोबर, घरों में इस्तेमाल होने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का छिलका, ये सब एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज कर कर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो ये जो घरों की बनी हुई बड़ी सिंपल खाद होती है, ये क्योंकि प्राकृतिक है, तो ये सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कीड़ों के लिए एक खाने का काम करती है, उनके लिए ये एक फूड का काम करती है। तो जब इस तरह की खाद डाली जाती है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी ग्रोथ हो जाती है और अर्थवर्म की ग्रोथ भी हो जाती है, जो कि सॉइल को लूज भी करते हैं और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करते हैं, क्योंकि वो इस खाद को खाते हैं और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मैन्योर के डालने से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि पानी को ज़्यादा रोक पाता है, ज़्यादा संभाल पाता है। इसके अलावा सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाने की वजह से सॉइल देखने में भी अच्छी लगती है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में ये गुण नहीं है। फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स तो दे पाते हैं, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसमें पाए जाने वाले कीड़ों के लिए अच्छी नहीं है, वो ग्रो नहीं कर पाते अगर फर्टिलाइजर्स ज़्यादा डाल दी जाए तो, यानी कि उनकी पॉपुलेशन को उल्टा घटाने का काम करती है फर्टिलाइजर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में भी फर्टिलाइजर कोई इंक्रीज नहीं करती। बहुत सीधी सी बात है, फर्टिलाइजर क्योंकि केमिकल्स हैं तो वो जीव जंतुओं के लिए एक नुकसान का कारण बनते हैं, जबकि मैन्योर क्योंकि प्राकृतिक है तो वो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। मैन्योर बहुत अच्छे हैं, बट सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम मैन्योर्स डालते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स तो सारे होते हैं, बट कोई भी न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, सारे न्यूट्रिएंट थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र की खूबी ये है कि अगर किसी फसल के लिए हमें किसी खास न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में पौधों को देना चाहिए तो वो दे पाते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल आज के युग में ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि पैदावार बढ़ सके। लेकिन लंबे समय में फर्टिलाइजर्स कई बार सॉइल की फर्टिलिटी को फ़र्क डालना शुरू कर देते हैं और सॉइल के पीएच में भी फ़र्क डालना शुरू कर देते हैं। या तो वो सॉइल को बहुत एसिडिक बना देते हैं या सॉइल को बेसिक बना देते हैं, जबकि सॉइल को एसिडिक या बेसिक नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। मैन्योर सॉइल की एसिडिक पीएच को चेंज नहीं करता, वो उसको एसिडिक या बेसिक नहीं बनाता। तो मैन्योर में ज़्यादा गुण है, फर्टिलाइज़र में कम, लेकिन फर्टिलाइज़र में सिर्फ एक ही गुण है जो उसको इतना ज़्यादा यूज़ करने के लिए पॉपुलर बनाता है कि वो किसी खास तरह के न्यूट्रिएंट में रिच हो सकता है, जिससे कि पौधे जल्दी ग्रो हो सकते हैं और वो वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से जल्दी इस्तेमाल हो लेते हैं।